वंदे पुरुषोत्तमम। कलयुग में नाम आधारा, केवल नाम ही कलयुग में आधार है और नाम के बिना ये भवसागर पार करना असंभव है। हम लोगों ने सत्य त्रेता द्वापर युग में देखे हैं किस तरह से यज्ञ तप जप साधना के माध्यम से दान इत्यादि के माध्यम से लोग अपने परमार्थ परलोक के लिए कमाई करते थे, लेकिन कलयुग की कमाई वो केवल नाम ही एकमात्र आधार है कि उस नाम करते करते हमें प्रभु के धाम तक की यात्रा करना है। लेकिन सत्य त्रेता द्वापर युग में ये अलग था। उनका योग कहते हैं, योग का वो साधना करते करते हम उनके साथ जुड़ते थे। तो प्रभु के साथ जुड़ने का कई सारे रास्ता सत्य त्रेता और द्वापर युग में हम लोगों ने देखे हैं कि कौन सी कार्य कौन सी भक्ति करने से हमें जो है उस परम धाम परम गति को हमें प्राप्त होते हैं। हमें मुक्त होना है, यही तो उद्देश्य है। मुक्त का अर्थ हमें समझना पड़ेगा। मुक्त का अर्थ है प्रवृत्ति का नियंत्रण। प्रवृत्ति का नियंत्रण का अर्थ है जो प्रवृत्ति हमारी इस देह के अंदर है वो तृप्ति हो चुका होता है, जिसका कोई लालसा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, तो लोभ रहित हो करके इस देह में वो विराजमान है। तब जाकर के हम जीते जागते हम मुक्त जीव की तरह रहते हैं। और इससे बहुत सारी चीजों का विधान है, उसका यज्ञ करना, तप करना, जप करना। लेकिन नाम एक ऐसा चीज है कि हमें प्रभु के साथ रहना है, तो नाम के माध्यम से कलयुग के जीव प्रभु से युक्त रह पाते हैं। कितना सहज सरल ये रास्ता है प्रभु से जुड़ने का। प्रभु से जुड़ने का बहुत एक सहज रास्ता है। प्रभु का नाम चिंतन करो और प्रभु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनं हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। तो ये मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। जहाँ पर मेरा गुणगान चलती है वहीं पर मैं विराज होता हूँ, वहीं पर मैं उपस्थित होता हूँ। इसीलिए नाम को हमें पकड़ करके रखना है। नाम और नामी अभेद है। जब उस अभेदानंद को इस नाम के माध्यम से समझने जानने और उस बोध की अनुभूति जब करने की सौभाग्य हमें प्राप्त होती है, तभी हम परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है। परमानंद की प्राप्त होती है तभी जीवन में हमें एक आनंद, एक परमानंद सी आ जाती है। और ऐसे आनंद में प्रभु को लेकर हमें चलना है। नाम को हमें कैसे करना है, नाम को कैसे करना है, इस नाम कितने प्रकार के होते हैं। अनेकों नाम इस युग में जितने भी नाम हैं, अनेकों नाम हैं। और उस नाम को करना है कि ऊपर नाम के मूल में, उस नाम के मूल में है वो नामी, और उस नामी का स्मरण हो जाए। नाम से उस नामी का स्मरण हो जाए, और जब नामी का स्मरण होते हैं तब उनका रूप और स्वरूप का भी ध्यान में आ जाता है। और जब उस नाम के माध्यम से रूप और स्वरूप जब आता है, हमारी चित्त की चंचलता दूर होकर के वो स्थिर हो जाते हैं। और ये स्थिरता ही हमें उस परम सत्य की बोध की अनुभूति कराते हैं। और जिसकी अनुभूति करने के लिए योगी जन हजारों हजारों वर्ष तक प्रतीक्षारत रहते थे, आज इस कलयुग में नाम के माध्यम से प्रभु को पल भर में ही हम रिझा सकते हैं। इस कलयुग में हम लोगों के लिए ये एक बोनस पॉइंट है। तो हमें क्या करना है? जब प्रभु जीसस आए, उन्होंने जी भी यही बात बताए आज्ञा चक्र में,
अर्थात दोनों भुरू का नाक से जो शुरू होने वाला पॉइंट है और नोज का जो रूट पॉइंट है, और उस रूट पॉइंट में अपना ध्यान लगाना है, अंतर्दृष्टि से वहां पर देखना है। और यदि आंख खोले हैं तो टिप्स ऑफ नोज को हमें देखना है। ऐसे देखने से हमारी मन की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। और मन जब एकाग्र हो जाते हैं, जितना मन एकाग्र होगा मन उतना निर्मल होगा, मन उतना स्थायी होगा, और जितना स्थायी होगा उतना ही चंचल पानी में जैसे कुछ दिखाई नहीं देता, स्थिर पानी में सब कुछ तलछटी में पड़े सब कुछ दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाम के माध्यम से हम अगर आज्ञा चक्षु पे ध्यान लगाकर बैठ पाए तो जब स्थिर हो जाते हैं तब वहां से हमारी अंदर की सारी मलिनताएं दिखती हैं। कौन सी मलिनताएं तब जब दिख जाती हैं तब उठा के फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और तब जाकर के निर्मल मन निर्मल चित्त में तब्दील हो जाते हैं। तभी आनंद आते हैं और उस प्रभु की इच्छा और अनुभूति हमें होने लगती है। ऐसे ही ये नाम की अत्यंत महिमा है। नाम का गुण गाते गाते, नाम को हम स्मरण करते करते नामी तक पहुँचते हैं, और नामी तक पहुँच करके उनका रूप और स्वरूप का भी हम पता लगा लेते हैं। इतना ही हमारी जीवन का ये सार तत्व है, ये जीवन का मर्म है, ये जीवन का मर्म तत्व है। इससे बढ़कर हमारे लिए इस धरती पर और क्या हो सकता है। ये जो तन है, ये जो शरीर है, ये जितने भी शान शौकत से हम जी रहे हैं, और जो साधन रूप में गाड़ी है बाड़ी है, ये सारे सब तो नित्य नहीं है, ये अनित्य है। एक दिन ये सब कुछ नाश हो जाता है। केवल एक मात्र अगर रहता है वो सत्य चित आनंद सच्चिदानंद ही रहते हैं। इसीलिए सदैव हमें उस सत्य के साथ युक्त रहना पड़ेगा, और सत्य के साथ युक्त रहने के लिए उस महानाम का जप करना पड़ेगा। और उस महानाम युग युग में जब इस धरती की सृजन होती है, मानव प्रजाति के प्रगति में आती है, तब जाकर के आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी अपराध रूपी बीमारी के अनुसार उनका डोज रूपी नाम दिया जाता है। ये नाम सत्य युग में इनकी कुछ जो पावर होती है, और त्रेता युग में ये पावर बढ़ जाती है क्योंकि पाप कर्म बढ़ जाता है। द्वापर युग में ये डोज और बढ़ती है क्योंकि पाप कर्म और बढ़ जाता है, और कलयुग में आते आते डोज और बढ़ जाती है क्योंकि कलयुग में पापों से ये घड़ा भरने वाला हो जाता है। तो इसीलिए ये जो नाम है, महानाम जो है, वो जो अवतारी बनकर के जो अवतार पुरुष धरती पर आते हैं, उस नाम के जो मूर्त रूप जो आते हैं, उस नाम के जो मूर्त स्वरूप इस धरती पर पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बन करके वर्तमान पुरुषोत्तम के जो आविर्भाव होते हैं, उनको जब हम ग्रहण करते हैं तब पूर्वतन को साथ में ही हमें ग्रहण करना होता है, किसी को छोड़ना नहीं होते हैं। इसीलिए जो नाम है वो नाम एक नहीं, आवश्यकताओं के अनुसार अनंत नाम है, और उस अनंत नाम का एक ही रूप और एक ही स्वरूप है। और एक ही रूप एक ही स्वरूप को अगर बताएं तो वो तो निराकार सत्ता है, और वो निराकार सत्ता जब साकार में आते हैं अनंत रूप में वो अवतारित होते हैं, और उस रूप के माध्यम से, इसीलिए रूप नाम रूप और स्वरूप की साधना से ही उस परम चित्त चैतन्य की बोध होती है, उस सत्य की बोध होती है, और उस सत्य का जागरण जब हो जाती है तो परमानंद की अनुभूति होती है। बंदे